एक बच्चा कह रहा है सर जब अपने ही लोग ताना मारें कि तेरे से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, तो मान लो उसकी बात। मानते क्यों नहीं भाई? अगर वो कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा तो मान लो ना भाई। कई बार जवाब देना ही सब कुछ नहीं होता। कई बार आपका साइलेंस और आपकी शांति उसको अंदर से खोखला कर देती है। मैं सही बता रहा हूं? मतलब सामने वाला आपको इंस्टिगेट करना चाह रहा है कि तू कुछ बोल, क्योंकि कुछ लोगों को ना ईगो सेटिस्फाई होनी बहुत जरूरी है। उनको गलत फहमी के अंदर जीने देना चाहिए कि तू गलत फहमी के अंदर जी। तू बिल्कुल सही कह रहा है भाई, तू बेस्ट है। तू कह रहा है कि मुझसे नहीं होगा, हो सकता है मुझसे ना हो, बट मुझे इमीडिएट रिप्लाई नहीं करना। प्रॉब्लम क्या? बट हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं। आजकल पेशेंस हमारे अंदर कहां है? हम भी चाहते हैं तेरी ऐसे की तैसे, तूने हमने बोल कैसे दिया कि तेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं करके दिखाऊं। वो चीज नहीं करनी आपको ना। मेरे को याद है जब मैं सीए के अंदर पढ़ता था ना, तो मुझे मेरे टीचर ने कहानी सुनाई थी, आप यूट्यूब के ऊपर भी है, हाथी और कुत्तों की। आपको पता है हाथी जब चलता है ना तो उसके पीछे कई कुत्ते भौंकते हैं। तो हाथी भौंकने वालों की परवाह नहीं करता। आप चेक करना कि हाथी अगर भौंकने वालों की परवाह करता तो हाथी आगे बढ़ ही नहीं पाता। और जिसकी जितनी स्तुति होगी उसकी उतनी निंदा भी होगी, ये बात तो कंफर्म है। आपने देखा होगा जब हाथी रास्ते से निकलता है तो बहुत सारे महिलाएं, बुजुर्ग उनके आगे हाथ जोड़ते हैं कि गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। बट वही उसके पीछे कुत्ते भी भौंक रहे होते हैं। और कुत्ते कभी ध्यान रखना, कुत्ते कभी आगे आके नहीं भौंकते, क्योंकि उनको पता उनकी औकात ही नहीं ना आगे आके भौंकने। अगर आगे आके भौंकेंगे तो फिर उनको पता कि वो कहां पहुंच जाएंगे, तो इससे बेटर कि वो पीछे ही भौंकते हैं और वो एक लिमिट तक भौंकते हैं। उसके बाद वो भौंकना भी बंद कर देते हैं कि छोड़ यार, इस बंदे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये अपनी मस्ती के अंदर मस्त रहता है, ये तो इंस्टिगेट ही नहीं होता, छोड़ना, अपना काम पे काम करते हैं। और वही तुम्हें बनना है बस। जब भी आप आगे बढ़ोगे, जब भी आप प्रगति की राह पे होगे, जब भी आप कोई अच्छा काम करोगे, जब भी आप कुछ करने की कोशिश करोगे, तो लोग तो ताने मारेंगे, ये बात समझ लो। सर कुछ लोगों को ईगो अपनी सेटिस्फाई करनी है, उनका नेचर ही बन चुका ना। आप ये मान लो कि उनकी नेचर है भाई। कुछ लोगों की नेचर होती है, उसको भूख खाना हजम ही नहीं होता जब तक वो किसी की बुराई ना करे। हो सकता है वो किसी की नेचर हो, उसको लगता है कि वो सही कर रहा है। उसको क्यों लग रहा है? क्योंकि वो उसकी नेचर बन चुकी है। जिसकी नेचर ये बन चुकी है कि मुझे बुराई किए बिना खाना हजम ही नहीं होगा, तो वो तो बुराई करेगा ही करेगा। उसको लग रहा है मैं सही कर रहा हूं, बट उसको ये नहीं पता ना कि क्या वो गलत कर रहा है। मैं तो ऑलवेज ये बात कहता हूं कि अगर आपको लोग ताना मारते हैं तो भाई जब आप एक उंगली करते हो तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ भी होती हैं। 100% परफेक्ट कोई इंसान नहीं होता सर, कमियां सब में होती हैं, बट वो हमें काउंट नहीं करनी ना। वो बात आ गई ना कि हम दूसरों के लिए तो जज बन जाते हैं, अपने लिए वकील बन जाते हैं। जब उसकी सच्चाई एक दिन उसके सामने आएगी ना, अरे नहीं सर मैं ऐसा नहीं हूं, तो परवाह मत किया करो यार। कई बार बस से मुझे बोलते हैं सर हमारे घर वाले हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे तो क्या होगा, हमारे रिलेटिव ये बोल रहे हैं कि भैया तेरे से नहीं हो पाएगा तो क्या होगा। भाई मान लो और अपना चुप करके पढ़ाई पर ध्यान दो। आंसर बोल के नहीं देना होता, आंसर कुछ करके देना होता है, ठीक है ना। लोग सफलता की कहानियां सुनना पसंद करते हैं, लोग फेलियर को सुनना पसंद नहीं करते। बस ये बात ध्यान देना, ये बात तुमने देखी होगी। जब तुम पास हो जाओगे, तुम्हारे 18 मार्क्स आएंगे, 90 मार्क्स आएंगे, रैंक आएगा, तब लोग तुम्हें सुनना पसंद करेंगे। तुम्हारी बातें सुनना तब तक पसंद नहीं करेंगे जब तक तुम कुछ कर नहीं लेते। लड़ते रहो, बोल बोल के लड़ते रहो। नहीं सर मैं अभी उसको रिप्लाई करूंगा, रिप्लाई कर देना चाहिए सर सेम टाइम पर। वो बात तब आती है जब आत्मसम्मान पे बात आ गई हो। कहता है ना कि भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को उसके 100 पाप छोड़ दिए थे कि तू 100 पाप कर सकता है, कि तेरी मां को मैंने मतलब वचन दिया हो कि 100 पाप कर ले, बट 100 पाप के बाद तेरी गर्दन ही कटेगी। तो वही बात कई बार होती है कि चलो किसी आदमी की नेचर है, पेशेंस है हमारे अंदर, सुन रहे हैं। इट डजंट मीन कि हमें बोलना नहीं आता, बट हमारी जुबान गंदी नहीं है, क्योंकि हमारी जुबान से वो गंद नहीं बह सकता, कीचड़ नहीं बह सकता, ठीक है। वो हमारे घर वालों ने सिखाया नहीं कुछ ऐसा, ठीक है। अपनी मस्ती में मस्त रहो, अपना बेस्ट दो, ऊपर वाला कोई ना कोई भगवान देख रहा है। देखो वहां तो सबका डिसीजन होना ही है ना, ऊपर तो होना ही है भाई। यार लोगों ने तो भगवान राम को नहीं छोड़ा। एक बात तो, लोगों ने भगवान राम को छोड़ा, उनके लिए भी भला बुरा सुना ना। भगवान श्री कृष्ण के लिए बुराइयां सुनी ना, भगवान राम के लिए बुराइयां सुनी। तो हम तो उनके मिट्टी के कण के भी कण के बराबर नहीं है, तो हमारी तो बात ही छोड़ दो भाई। तो सिंपल सी बात है, इतनी बातें दिल पे मत लिया करो यार। मतलब मेरे को बच्चे बोलते हैं सर हम रिलेटिव ये कह रहे हैं, ताना मार रहे हैं, नहीं होगा, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं। मत लिया करो यार, ये सोसाइटी जो है 4 लोगों की सोसाइटी है, उसके बेस पे तो अपनी जिंदगी नहीं जियोगे, तुम्हारी लाइफ अलग है। तुम बस ये ध्यान दो कि तुम्हारी फैमिली के लिए जो तुम काम कर रहे हो वो सही है नहीं है, उनको मनाओ, बाकी सोसाइटी को छोड़ दो तुम।
लोग तो आगे बढ़ने देखना चाहते ही नहीं किसी को। लोग तो चाहते तू आगे बढ़ते ही टांग खींच के नीचे गिर दूंगा मैं। लोग तो ऐसे हैं। कौन किसको आगे बढ़ के देखना चाहता है भाई? मैंने कहा ना कि तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। मैं हमेशा अपनी क्लास के अंदर एक बात बोलता हूं कि लोग मेरा हालचाल पूछने के लिए आए और मुझे खुश देखा और उदास हो गए। ये है दुनिया। तो लो अब सुन लो फिर मेरे से रियलिटी कि लोग तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आते हैं, और भाई कैसा है? तुमने कहा ठीक हूं। अच्छा ठीक है, मजा नहीं आ रहा, ठीक नहीं होना चाहिए। जब तू उदास होता है ना, हमें अच्छा लगता है। ये दुनिया है भाई। कौन किसको आगे बढ़ते हुए देखना चाह रहा है? तो ईगो ईगो किस चीज में को समझ नहीं आ रहा है? ईगो क्यों रखते हो? अब ईगो होनी नहीं चाहिए यार। ईगो किस बात की ईगो है? ऐसा तुमने क्या तीर तोड़ दिए कि जो तुम ईगो लेके घूम रहे हो? ठीक है ना? तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, मस्ती मस्त रहा करो, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगाओ, अपने एग्जाम के लिए फोकस करो। ये कहो कि सर मुझे अपना बेस्ट देना है, दुनिया बोलती है बोलती रहे, मैं अपने रिजल्ट से आंसर दूंगा। मैं अपने रिजल्ट से, याद है ना जो स्टॉक के ऊपर मैंने अपनी कहानी सुनाई थी, जो स्टॉक जो चैनल है मोटिवेशनल बहुत बड़ा, उसके ऊपर मेरी स्टोरी है। मैंने कहा ना कि लोगों ने कहा था कि तू सीए नहीं बन सकता, बन गए। 12 साल हो गए टीचिंग लाइन में, भगवान के दया से दिया हुआ सब कुछ है। बहुत सारी बातें लोगों की सुनी है, सुनते हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। कब तक बोलने वाला कब तक बोलेगा? कभी तो थकेगा, कभी तो किसी उसकी ईगो सेटिस्फाई हुई नहीं होगी तो बोलता रहे, अपनी ईगो सेटिस्फाई करता रहे। भाई हम अपनी मस्ती के अंदर मस्त हैं, जब तक पढ़ा रहे हैं अपनी मस्ती के अंदर मस्त रहो। आप सब भी मेरे से बस ये बात आपको सीखनी है, ना किसी का बुरा बोलना है, ना किसी का बुरा करना है, ना किसी का बुरा सोचना है। अपनी मस्ती में जिस दिन मस्त हो जाओगे ना, तुम आगे बढ़ते रहोगे। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? चलो अब यहां पे आके आओ जी फटाफट से, इधर देखो ध्यान से।